आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर हम आचार्य जी के विषय में कुछ बात करेंगे। आचार्य जी के विषय में नहीं बल्कि कुछ विचारोक्ति के विषय में। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्ची ने एक प्रश्न पूछा कि आचार्य जी क्या विवाह करना आवश्यक है। और बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, चाहे लड़के से हो चाहे लड़की से, कि यदि हम विवाह नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हमारी केयर कौन करेगा। तो आचार्य जी के जवाब पर हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्य जी ने उस पर एक जवाब दिया कि पहले तो उन्होंने कहा क्या ये सिर्फ लड़की पे लागू होता है। तो उस बच्ची ने कहा नहीं, ये लड़का लड़की दोनों से सवाल किया जाता है कि बुढ़ापे में कौन केयर करेगा। तो आचार्य जी ने कहा क्या ये अत्याचार नहीं है कि आप सिर्फ बुढ़ापे में किसी की लैट्रिन साफ करने के लिए विवाह कर रहे हो। और कई जवाब दिए और कुल मिला के जवाब ये रहा कि ये एक अत्याचार है यदि हम किसी विशेष प्रयोजन से विवाह करते हैं। आचार्य जी का कहना था कि नर्स भी सफाई कर सकती है, लैट्रिन की साफ कर सकती है, और पत्नी से अपेक्षा करना, बच्चों से अपेक्षा करना अत्याचार है। इस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आचार्य जी का विरोध और सपोर्ट दोनों की बात नहीं करता। मुझे लगता है जब कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार रख सकता है तो मुझे भी अधिकार है कि मैं अपने विचार रखूं, क्योंकि समाज कभी भी एक विचार और एक पक्ष से नहीं चलता। उसका प्रैक्टिकल जो प्रभाव होता है वो आपके किताबी विचार या बहुत सूक्ष्म और केमिकल वाले विचार, मैं इस जगह कहूँगा, उनसे भिन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखिए। और आचार्य जितना कितना प्रैक्टिकल करके देखा होगा थोड़ा सोच पाना मुश्किल है। तो इस पर आचार्य जी ने जब ये जवाब दिया तो मुझे लगा मुझे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए कि आचार्य जी कभी भी सिर्फ, बाकी आप लोग भी सोच के देखिएगा इस बात पे, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अन्य से भी जितने लोग मेरी वीडियो सुनते हैं या जहाँ तक मेरे विचार पहुँचते हैं, मैं कहूँगा आप भी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली विचार करके देखिएगा। क्या जो विवाह होते हैं मात्र वो इसीलिए होते हैं कि बुढ़ापे में हमारी देखरेख कौन करेगा, बुढ़ापे में जो है लैट्रिन कौन साफ करेगा। वो तो सिर्फ पूरे जीवन और पूरे वैवाहिक या पूरे एक सामाजिक ताने बाने का एक बहुत बिंदु 0.001 अंश मात्र है उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मात्र लैट्रिन साफ कराने के लिए कोई विवाह नहीं करता है आचार्य जी। किसी भी व्यक्ति को आप देखिए जो अकेला रह रहा हो या जिसने आज तक सिर्फ अकेले जीवन जिया हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों चाहे अन्य कोई रहे हो, मेरा नाम याद करना कोई उद्देश्य नहीं है, उन सब ने अंत में ये कहा कि मैंने विवाह न करके गलती की, आपको विवाह ज़रूर करना चाहिए। मनुष्य प्रारंभ से एक सामाजिक प्राणी रहा है, और मैं सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करता, आप जानवरों पे भी आ जाइए, अन्य जीवों पे भी आ जाइए, वो भी सामाजिक प्राणी है। चींटी से आप लीजिए, सबसे छोटा जीव में जिसको हम देख सकते हैं, और भी अन्य होंगे, वरना इसी शब्द पे कोई चिपक जाए तो बात अलग। चींटी से सीखिए, चींटी भी सामाजिक प्राणी है, और जो उसका अपना एक डेली रूटीन बना हुआ उसको वो बहुत तन्मयता से फॉलो करती है, इतनी सी भी दाएं बाएं नहीं होती उससे। ऐसे ही मनुष्य या अन्य जानवर, हम सभी को एक समाज की ज़रूरत होती है। आचार्य जी भी समाज में ही हैं, अलग नहीं हैं। वो कितना भी कहें मैं केमिकल रिएक्शन में बिलीव नहीं करता, मैं जो है सामाजिक मतलब केमिकल रिएक्शन के साथ साथ मैं या अन्य जो सामाजिक वास्तव में वर्तमान में जो चल रहा है इस पर विश्वास नहीं करते। आप भी इस आचार्य जी अकेले नहीं रह पाए होंगे कभी भी। आपको लगता होगा नहीं है, एंड में फाइनली कहीं भी आप रही, फाइनली यू हैव टू कम टू अ सोशल स्ट्रक्चर, इस पे आपको आना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हम लोग भी अकेले नहीं रह सकते, चाहे जितना हिमालय में चले जाए, जंगल में चले जाएं, वहाँ भी एक साथी ढूंढेंगे, अरे एक और मिल जाता कोई साथ में।
पुरुष तो पुरुष, यदि कहीं पुरुष को महिला मिल जाए तब तो जीवन और आनंदमय हो जाता है। ऐसे जो हम विवाह जो हमने बनाया है सिस्टम, विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है और ऊपर से एक शारीरिक सबसे पहले आवश्यकता है। अब आप इसको केमिकल रिएक्शन तक लेके जाइए कि हम केमिकल रिएक्शन के दास बने हुए हैं, केमिकल रिएक्शन के हम उनके कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के प्रभाव में आ गए हैं। ऑब्वियसली आओगे, केमिकल रिएक्शन ही तो पूरा बेस है ना सिस्टम का। पूरे सामाजिक ताना बाना जो बुना गया है, इसका बेस क्या है? शुरुआत तो केमिकल से ही हुई है ना। चाहे स्टोन ले लीजिए, चाहे माइक्रो लेवल ले लीजिए, एवरीथिंग एवरीवेयर देयर इज केमिकल। तो आप बिना से केमिकल प्रभावी हुए तो आप रह ही नहीं सकते ना आचार्य जी। अगर आप स्वयं को कंट्रोल भी करते हैं तो समवेयर यू आर कंट्रोलिंग योर केमिकल्स, और उसमें भी प्रभाव कहीं ना कहीं केमिकल का है। आप शांत हो पाए तो कहीं किसी केमिकल ने ही आकर के आपको शांत किया होगा। आप आक्रोशित हुए तो भी किसी केमिकल ने ही आपको आक्रोशित किया होगा। डिपेंड करता है कि आपके शरीर में अंततः अधिकता किस केमिकल की है, जिसके प्रभाव में आप हैं। बिना केमिकल के प्रभाव के तो आप रह ही नहीं सकते। तो ये विवाह भी एक सामाजिक आवश्यकता है। और जितने लोग ये वाहवाही सुनकर के तालियां बजा रहे हैं, वो मैं कहूँगा यू आर ओनली फॉलोअर्स। विचार करिए तनिक। ऐसे किसी तरफ अंधे बढ़ करके और ताली बजाने आप लग गए, और अरे तो आप भी तो कहीं ना कहीं किसी के दास हो गए ना। किसी ने दो शब्द कहे और आप सुन करके ताली बजाने लग गए। आपने प्रयास ही नहीं किया चीज़ों को समझने का कि चल क्या रहा है। चलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा चल क्या रहा है, मैं जाऊंगा कि सिर्फ लैट्रिन साफ़ करवाना, नर्स लैट्रिन साफ़ करेगी, ठीक है। क्या नर्स से लैट्रिन साफ़ करवाना अत्याचार नहीं है? अब आप कहेंगे उसके तो हम पैसे देते हैं। तो स्वामी जी उसके आप पैसे देते हैं ना आचार्य जी, तब वो लैट्रिन साफ़ करती है ना। कितने बड़े बड़े धनवान रहे और जिसके संतान नहीं थी, वो जवानी से लेकर के अंत तक उनके अनुभव से जाके पूछिए, उनके अनुभव से जाके सीखिए। कहते कहते चले गए कि हमारे कोई है नहीं। हम लोग अंततः मनुष्य हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से मुक्ति किसी को भी, पांचों की बात कर रहा हूँ। कहीं आप काम से मैं मुक्त हूँ, चलो 1 से हो गए ना। क्रोध से मुक्त हूँ, चलो 2 हो गए। लोभ से मुक्त हूँ, चलो 3 से हो गए। मोह से मुक्त हूँ, 5 हो गए। और सबसे मुक्त हो गए, मेरी गिनती पे ना जाइएगा। और आप कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह सब 4 सबसे मुक्त हो गए, तो फिर मैं कहूँगा आप इंसान नहीं हैं, आप भगवान भी नहीं हैं, आप इस धरती के प्राणी ही नहीं हैं। क्योंकि असंभव है कि आप इन चारों मन की जो दशाएं हैं, शारीरिक जो दशाएं हैं, उनसे मुक्त हो जाएं तो आप इंसान नहीं हैं। आप है ही नहीं, इस धरती के ही नहीं हो, ये जीव ही नहीं हो। आप जीव नहीं हो। आप चींटी को थोड़ा यूँ डिस्टर्ब करिए, भागेगी, फट अफेक्ट हुई ना। आप हाथी को ज़रा टच करके देखिए, थोड़ा सा आक्रोशित दिला के, वो आएगा मारेगा आपको। क्रोध है उसके अंदर, तो वो भी आपसे अफेक्ट हुआ ना कहीं। तो आप मनुष्य होकर के कैसे अप्रभावी रह सकते हैं इन सब चीज़ों से? तो आचार्य जी का कहना है कि अगर सिर्फ लैट्रिन साफ कराने के लिए विवाह करें तो अत्याचार है। एक तरफ दूसरी शिक्षा नहीं, हम सिर्फ लैट्रिन साफ कराने के लिए नहीं है विवाह कर। विवाह एक आवश्यकता है, सामाजिक ताना बाना है। कबीरदास जी ने भी विवाह किया था, रहीम ने भी विवाह किया, बड़े बड़े संतों ने विवाह किया, और जिन्होंने विवाह किया उनका प्रभाव समाज पर अंततः ज़्यादा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल बात की, उन्होंने उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल बात की। तो सिर्फ हम लैट्रिन साफ कराने के लिए विवाह नहीं करते। एक आनंदपूर्ण जीव, देखिए जब महिला पुरुष वैवाहिक जीवन में एक हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हों और एक दूसरे के साथ एक केमिकल रिएक्शन का मेल करते हुए जो आनंद ले रहे हों जीवन का, वो बेहतरीन सुखमय आनंद होता है। और वैवाहिक जीवन सर्वोत्तम जीवन माना गया है। दूसरा मैं जवाब दूंगा आचार्य जी का कि उन्होंने एक बार ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा तो कहा कि विवाह कोई ज़रूरी नहीं है आप जल्दी करो, 35 साल पे करो, 40 साल पे करो,
देखिए ये भी एकदम अनप्रैक्टिकल बात, इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है। ये फिर कहूँगा कि आपने अनुभव नहीं लिया, आपने चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया, नज़दीक से नहीं देखा, सिर्फ आप जो है सिर्फ यू स्टार्टेड सेइंग एनीथिंग ओनली। ठीक है, समवेयर इट कैन बी करेक्ट, समवेयर इट इज़ राइट, बट ओनली समवेयर। But when as a saint we are saying anything, and when we are following, when we are leading the huge level of society, then we should only say those things which are commonly applicable on most of the people. I cannot say, when I am not saying that on everyone, it's not possible कि आपके विचार सब पे लागू होते हों, पर most of the people पे it should be applicable। ठीक है, पहले तो मैं इस बात को यही नकारूंगा 35-40 साल पे विवाह का, कि महोदय 35-40 साल की उम्र में जो शादी करेगा ना, वो संतानोत्पत्ति करने में कई हद तक, कई लेवल तक दिक्कतें उत्पन्न हो जाती। दिस इज़ प्रैक्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ एप्लीकेबल एंड इट इज़ प्रैक्टिकल। तो कहते हैं विवाह एक समय पर हो जाना चाहिए। फिर आप कहते हैं 35-40 साल पर जो है आप पहले देखिए, रह कर के देखिए, जो आपके लिए मुमकिन, जो आपके लिए सुटेबल हो उसी से विवाह करिए। हाँ, वो तो मैं सहमत हूँ, मगर सुटेबिलिटी की बात पर आते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट कि 100% इट इज़ सुटेबल, इट्स नॉट एप्लीकेबल सर, ये नहीं लागू होता है। हम इस जीवन में जहाँ पर भी रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहते हो, हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वातावरण में 100% एडजस्ट नहीं हो सकते। 100% हमारे लिए सुटेबल कभी नहीं होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल एनिमल, एज अ लिविंग बीइंग, वी हैव टू एडजस्ट। नोट करिएगा मेरी बात को, जितने सुनने वाले हैं मैं उनसे भी कहूँगा, वी हैव टू एडजस्ट एवरीवेयर, नॉट वी हैव ऑल लिविंग बीइंग्स हैव टू एडजस्ट सर। सिर्फ हम नहीं, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। आप चाहे ऑफिस एटमॉस्फेयर ले लीजिए, जो तालियां बजा रहे हैं, आपसे मैं कहूँगा आप ऑफिस लेवल पर लीजिए, आप कितना 100% किसी से सबके साथ आपका ताना बाना एडजस्ट हो पाता है? नहीं होता है सर, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कोई आपको गाली देता है, ऐसा नहीं होता आपको बुरा नहीं लगता, लगता है बुरा। आपकी चॉइस होती है, आप जवाब दें या ना जवाब दें। बुरा तो लगेगा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके पास है सर, आप भाग नहीं सकते इन चीज़ों से। ये केमिकल आपके शरीर में है, आप भाग नहीं सकते, और ये ईश्वर ने दिए हैं, ये बनाए हैं, ये प्रकृति की देन है। ये भागोगे तो गड़बड़ा जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। भाग के देखो जरा जीवन से, समाज से, डिप्रेशन में आ जाएंगे महोदय। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हर जीवन में, हर जगह। ऐसे ही वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, जो हमारे आचार्य जी ने कही। वैवाहिक जीवन में मैंने भी शादी की थी, मैंने जल्दी कर ली थी शायद। मैंने कहा 10 जगह भागेंगे, हम शादी कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत अनुभव रहा मेरा विवाह का। ऐसा नहीं कि पत्नी से बहस नहीं होती, ताने पत्नी से कहा सुनी नहीं होती। बड़ी खूबसूरत लगता है मुझको जब पत्नी से कहा सुनी होती, और कहा सुनी करते करते इतनी दूर तक हम चलते चले आए हैं। आज इतनी उम्र हमने साथ में बिताई, और जब पूरा इतिहाद करता हूँ, पूरा चर्चा करता हूँ, बड़ा खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ, माई वाइफ इज़ 8th पास ओनली एंड आई एम PG अलॉन्ग विथ सम अदर कोर्सेस। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे कोई इस चीज़ का अहम नहीं है, पर अगर कोई आचार्य जी और आपके अन्य वक्ता है समझे कि मैं अनपढ़ हूँ, वो बोलते हैं, कमेंट करते हैं। इवन विकास दिव्यकीर्ति भी जी पे भी कमेंट कर दिया कि ये तो इनके 1% नहीं है आचार्य जी के। अरे महोदय, हम बता दें, विकास दिव्यकीर्ति जी के जो विचार हैं ना, आपके आचार्य जी उनके 1% नहीं है महोदय। वो बंदा सीधी सीधी बात करता है, जो आपको समझ में आए, आप तक पहुँचे। बंदा वो बात नहीं करता है जिनको सुनने के बाद आपको लगे अरे ये तो चमत्कार है, हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो कोई नई बात है। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट फॉलोअर्स। उन्हें अपने पीछे भीड़ नहीं चाहिए फॉलोअर्स की। वो बंदा सिंपल एकदम, आप उनको आज का वर्तमान का कबीरदास कह सकते हैं, आप उनको वर्तमान के कबीरदास। और जिन कबीरदास की हमारे आचार्य जी बात करते हैं ना, उन कबीरदास के ये
खुद भी कहते हैं हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट रीच देयर, एंड यू कैन नॉट रीच टू विकास दिव्यकीर्ति ऑल्सो, एंड संदीप माहेश्वरी, मैं नाम लूँगा उनका, ही इज़ ऑल्सो लाइक अ सेंट। वो बंदा हंस के जो सिंप्लिसिटी में जो बात कह जाता है ना, महोदय आप गंभीर होके और इतना आउटरीच तक जा करके भी नहीं कर, ठीक है आपके फॉलोअर्स ज़्यादा बिकॉज यू प्लेड वेल, यू प्ले वेरी वेल, you play with the mind of the other people and you want that you should have more and more followers. They don't want. उनको followers की ज़रूरत नहीं है, उनको लगता है ठीक है आप समझ सकते हो, ठीक है नहीं समझ सकते हो तो ठीक है, but what you say, you want followers. I straightway say this. तो जो आपने कहा कि वैवाहिक जीवन में जो है सिर्फ लेटरिन साफ करने के लिए और आपकी मर्जी हो 35-40 से, महोदय आप जब समझेंगे पारिवारिक जीवन की आवश्यकता, मनुष्य कभी अकेला नहीं रह सकता। ये जितने पुरुष तालियां बजा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए जितनी महिलाएं ताली बजा रही हैं, कि आपकी पत्नी यदि एक हफ्ते के लिए चली जाए आपको लगेगा घर में कुछ नहीं है, और यही आपके पुरुष शाम को ऑफिस ना आए या 3-4 दिन के लिए चाहे, आपको लगेगा बड़ा अकेलापन है। दिस इज़ द रियलिटी। तो वृद्धावस्था में जो आप कह रहे हैं कि लैट्रिन साफ कराने के लिए विवाह करना ये अत्याचार है, महोदय अत्याचार नहीं है, ये हम लोगों के भाव हैं, ये भारतीय संस्कृति है। मैं इसमें जाति और धर्म में नहीं जाऊंगा, मैं प्रत्येक भारत में प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति के लोग में ये पाया जाता है कि वो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। मैंने मुस्लिम धर्मों में भी देखा, बहुत बेहतरीन सेवा करते हैं भाई साहब, और तब बुजुर्ग को लगता है कि नहीं यही जन्नत है, यही ईश्वर है कि मुझे सुख मिल रहा है। तो ये हमारी सामाजिक ड्यूटी बन जाती। लोग पड़ोस में जाकर के जब देखते हैं उनके संतान नहीं है तो जाकर सेवा कर देते हैं, और नर्स भी जो सेवा करने आती, भले पैसे के लिए आती करने, और उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं आई मस्ट सेवा करनी चाहिए इस बुजुर्ग की। तो सिर्फ लैट्रिन उठवाने के लिए नहीं, और ऐसा, और सुटेबिलिटी की बात करूंगा, जो हमारे नए जवान युवक युवतियाँ कहीं भ्रमित ना हो जाए आचार्य जी के चक्कर में, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों या कई सुटेबिलिटी के चक्कर में है। मैंने बहुतों को देखा है जो कि हमें सुटेबल लड़का नहीं मिला, सुटेबल लड़की नहीं, आजीवन वो कुंवारे रहे। अंत में पूछा अजय जी मुझसे, उन्होंने किया, एक मैडम थी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि अजय हमारी माँ को, तो अपना नाम लिया उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा इस चैनल, मुझे मेरी माँ की सेवा करने वाली तो मेरे रूप में मिल गई, मुझे कौन मिलेगा सेवा करने वाला। ये वो खालीपन है जो एक समय के बाद प्रत्येक व्यक्ति को लगता है आचार्य जी। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं ना। तो जो नए युवक युवतियाँ, मैं आपसे कहूँगा सुटेबिलिटी के चक्कर में कहीं अकेले न रह जाना, क्योंकि 100% सुटेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो डिवोर्सी है ना, ये कहते तलाक दे दो छोड़ दो, कोई गारंटी है कि एक को छोड़ के अगला आपको सही मिलेगा? तो वाई डोंट वी एडजस्ट? करना पड़ेगा। ये मत सोचे एडजस्ट कोई समझौता है, ये कोई त्याग है, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। नहीं बच्चों, एडजस्टमेंट इज़ द रियलिटी। आपको मोहल्ले में भी करना पड़ेगा, आपको समाज में जहाँ भी 4 लोग होंगे, ट्रेन में भी करना पड़ेगा। अगले की बात नहीं अच्छी लग रही, यू नीड टू बी साइलेंट। ठीक है, हम साइलेंट हो जाएंगे, नहीं जवाब सुन लेंगे, क्योंकि अगला चाहता है कि हम सुने, क्योंकि अगले की भी कुछ मन की बात होगी, हमने सुन ली, बट वी विल नॉट रिएक्ट देयर, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं कि उनको जवाब दें। जवाब देंगे बहस हो जाएगी, नहीं करना, हमारे मन नहीं हो रहा है। तो जब मैच्योर पीपल हो जाते हैं, दे डोंट रिप्लाई। ये मैच्योरिटी से आता है, जो आचार्य जी सिखा रहे हैं ना आपको, वी हैव चॉइसेस, ये मैच्योरिटी से आता है। मैच्योरिटी बहुत किसी को उम्र से पहले मिल जाती है, किसी को बाद में, किसी को पूरे जीवन भर नहीं मिलती। कोई सीखता है, कोई नहीं सीखता। तो इस चक्कर में ऐसा ना हो, आप जो भी ऑप्टिमम लेवल आपको लग रहा है कि नहीं मैं एडजस्ट इनके साथ किया जा सकता है, आप एक सही उम्र पे विवाह कर लें। मैं इस जगह आचार्य जी की बात से सहमत नहीं हूँ। कहीं आप 100% एक बिल्कुल हमारे समान कोई मिल जाए, समान तो मिल ही नहीं सकता आपके, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के भाव अलग हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं। बहुत से लोग मुझे गालियाँ देंगे इस वीडियो पर, दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि क्या है ये आदमी। पीपल, यू आर फॉलोअर्स, यू आर नॉट थिंकर्स। सुनिए, समझिए, विचार करिए और उसको प्रैक्टिकल करके देखिए पहले। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा और आप बिल्कुल अंधी दौड़ में दौड़ते चले गए।
प्रैक्टिकली उसको देखिए अपने चारों तरफ। ये समाज है, इसमें हर अनुभव के लोग हैं और इतने प्राचीन काल से लेकर आज तक चला आया और इस रूप में आज है, तो इसकी भी कुछ खूबसूरती होगी, इसकी भी कुछ अपनी जगह एक महत्व होगा इसका। एक व्यक्ति कहे कि सब गलत नहीं, उस पर विचार करिए, समझिए पहले। और यदि आपको लगता है कि मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा, कमेंट में मुझको बताइएगा, ताकि मैं फिर उस बात पर आपसे चर्चा करूँगा। दिस इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट। मेरे को आप कहीं ये ना समझिएगा मैं आचार्य जी का विरोधी हूँ, नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। पर मुझे लगता है कि एक भीड़ एक तरफ चली जा रही है और कहीं पर कोई प्रश्न नहीं करे। मुझे लगता है कोई कहीं जगह पर कुछ प्रश्न होते होंगे तो नेगेटिव तो या इनके विरोध में ज़्यादा मुझे लगता है वो एडिट कर दिए जाते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी भीड़ में कोई आकर के कोई ऐसे बात ना बोले जो इनके विपरीत हो। पक्का बोली जाती है, आपको सुनाया ही वही जा रहा है जो फॉलो में है। इसी में एक वीडियो में एक बच्ची ने एक पूछा, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक ही एक। बहुत खूबसूरत बात कही है। उस बच्ची के इस दोहे का जवाब आचार्य जी ने डायरेक्ट नहीं दिया, और जो दिया वो शायद बच्ची को अंत तक नहीं समझ में आया। और मुझे लग रहा है कि मुझे भी शुरू में नहीं समझ में आया। जब बहुत अंत तक मैं पहुंचा, मैंने कहा अच्छा ये तो पूरे केमिकली बात करके चले गए, प्रैक्टिकली तो बात ही नहीं की, पूरे केमिकल लेवल पर समझा गए। तो इसमें ये जवाब है कि गाली जो एक व्यक्ति आपको देता है वो एक ही तब तक एक है जब तक आप उसका पलट के जवाब नहीं देते। यदि उस गाली का आपने पलट के जवाब दे दिया तो वो फिर बात बड़ी हो जाएगी और अनेक गालियाँ हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप जवाब मत दीजिए, वो गाली एक ही रहेगी। मीन्स यही है कि हमें बहुत ही जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी पे। वही उन्होंने समझाया, उन्होंने भी, मगर उन्होंने शुरू भी केमिकली किया, ख़त्म भी केमिकली किया। उन्होंने ये नहीं समझा कि बच्ची अभी 8th की है और इसको हमें डायरेक्ट कहते हैं ना कि टीचर बनने के लिए आपको बच्चे के लेवल तक जाना पड़ेगा। और आप फिर अपने आप को सिर्फ एज ए PhD और वो टॉप लेवल का स्कॉलर समझ के आप सिर्फ अपने लेवल की बातें करेंगे तो तालियां तो बज जाएंगी, और समाज उसको कितना समझेगा ये पॉसिबल नहीं है, और वो ना समझ के वो किस दिशा में चला जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूँगा आप सभी से कि अनुभव कीजिए, सुनिए, अच्छी बात है, समझिए, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको प्रैक्टिकली समाज पर उसको चारों तरफ समझिए, उसके बाद फॉलो करिए। डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर्स। इसी के साथ मैं चाहूँगा आप मुझे जवाब दें, ताकि मैं गालियाँ भी दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गालियाँ भी दीजिए, मुझे स्वीकार्य है। पर मैं चाहूँगा इसी तरह मैं अन्य वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं आचार्य जी का विरोधी नहीं, मैं आचार्य जी से भी इस बात में थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि मुझे नेगेटिव ना लें। मेरी जनता से, आप सभी से अनुरोध है कि मुझे नेगेटिव ना लें। मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ विचारोक्ति है तो उसका जवाब भी होना चाहिए और उस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।